नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज चैत्र शुक्ल पक्ष की उदया तिथि प्रतिपदा और शनिवार का दिन है। प्रतिपदा तिथि आज दोपहर पहले 11:58 तक रहेगी। आज से चैत्र नवरात्र यानी वासंतिक नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं और 10 अप्रैल तक चलेंगे। आज सुबह 8:31 तक इंद्र योग रहेगा। साथ ही आज दोपहर पहले 11:21 तक रेवती नक्षत्र भी रहेगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और यह सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि यही जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग शुरू हो चुका है। ये योग सुबह 5:52 पर शुरू हुआ था और दोपहर 11:21 तक चलेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो ये भी बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 4 अप्रैल की सुबह 5:51 से दोपहर 12:37 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 6:41 पर शुरू हुआ था और शाम 5:41 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 3 अप्रैल की दोपहर 1:07 से दोपहर 3:20 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त है। आज ये मुहूर्त सुबह 8:54 से दोपहर 3:24 तक रहेगा। और किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 8:54 से दोपहर 3:24 तक। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए भी आज 8:54 से शाम 5:41 तक और एक बार फिर शाम 7:58 से देर रात 2:40 तक अच्छा मुहूर्त रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए भी आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त कल यानी कि 3 अप्रैल की सुबह 10:45 से दोपहर 1:07 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 8:54 से शाम 5:41 तक और एक बार फिर शाम 7:58 से देर रात 2:40 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं रहेगा। अब ये अशुभ समय 4 अप्रैल की शाम 5:28 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष, वृश्चिक, मकर और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 9:18 से 10:51 तक। मुंबई सुबह 9:37 से दोपहर पहले 11:10 तक। चंडीगढ़ सुबह 9:19 से 10:52 तक। लखनऊ सुबह 9:03 से 10:37 तक। भोपाल 9:18 से 10:51 तक। कोलकाता सुबह 8:35 से 10:08 तक। अहमदाबाद सुबह 9:37 से दोपहर पहले 11:10 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज सुबह 9:09 से
10:41 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो दिशा है उत्तर पूर्व और पूर्व। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपको किसी खास व्यक्ति से कुछ प्रेरणा मिलेगी। आज आप अपने माता पिता के साथ धार्मिक स्थल पर जाएंगे। आपका स्वास्थ्य पहले से उत्तम बना रहेगा। आज आप दोस्तों से बिजनेस के लिए कुछ नए आइडियाज लेंगे। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बनी रहेगी। आज दुर्गा चालीसा का पाठ करें, तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 3। वृष राशि वालों, आज पूरा दिन खुद को तरोताजा महसूस करेंगे। आसपास धार्मिक कार्य होने से आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। आप किसी बड़े बिजनेस ग्रुप से पार्टनरशिप करने का विचार बनाएंगे। कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों को किसी समारोह में जाने का मौका मिलेगा। आपकी क्रिएटिविटी की लोग सराहना करेंगे। माँ दुर्गा का आशीर्वाद लीजिए, धन में वृद्धि होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 6। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छे परिणाम लेकर आएगा। देवी माँ की कृपा से आज आपका कोई बड़ा काम समय से पूरा होगा। इस राशि के कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। जूनियर्स आपकी मदद के लिए तैयार रहेंगे। लवमेट के रिश्तों में मिठास आएगी। माँ शैलपुत्री को लौंग अर्पित करें, घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 2। कर्क राशि वालों, आज आपका ध्यान धार्मिक कार्यों में लगेगा। कार्य क्षेत्र में थोड़ी मेहनत की जरूरत है। माता पिता का आपको पूरा साथ मिलेगा। आपको अपने साथ ही अपने घर वालों की सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। साथ ही अपने मन को शांत रखने की कोशिश करनी चाहिए। दुर्गा जी के आगे घी का दीपक जलाएं, आपकी सभी परेशानियां दूर होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 8। सिंह राशि वालों, आज आपको सबके साथ अपने रिश्ते बेहतर बनाकर रखने की ज़रूरत है। रोज़गार की तलाश कर रहे युवाओं को जॉब का कोई अच्छा ऑफर आएगा। इस राशि के बुक सेलर्स को आज रोज़ की अपेक्षा अधिक लाभ होगा। लवमेट्स के लिए दिन बेहतरीन रहेगा। माँ शैलपुत्री को लाल चूड़ी चढ़ाएं, आपके साथ सब अच्छा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 1। कन्या राशि वालों, आज आपको सरकारी कामों में कुछ लोगों से सहयोग मिलेगा। अगर आप घर पर धार्मिक आयोजन का अनुष्ठान करेंगे आज, तो आपको अपने कार्य में परिवार वालों का सहयोग प्राप्त होगा और तरक्की के नए रास्ते भी साथ में मिलेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को आज सफलता मिलेगी। माँ दुर्गा को पुष्प अर्पित करें, आपके सभी काम सफल होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 5। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आज आपको किसी धार्मिक आयोजन में जाने का मौका मिलेगा। सहकर्मियों से सहयोग पाने के लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी। आज आपको काम के सिलसिले में कहीं बाहर जाना पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। माँ शैलपुत्री को खीर का भोग लगाएं, रुके हुए सभी कार्य पूरे होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 2। वृश्चिक राशि वालों, आज माँ दुर्गा के आशीर्वाद से आपके सोचे हुए काम पूरे होंगे। ऑफिस में आपको अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। आज आप वाहन लेने का मन बनाएंगे। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। सेहत के मामले में भी सब बेहतर रहेगा। आज आपको धन लाभ होने का योग बन रहा है। दुर्गा जी को नारियल अर्पित करें, समस्याओं का समाधान मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 7। धनु राशि वालों, आज आप अपने किसी खास दोस्त के घर पूजा में शामिल होंगे। आज आपको लाभ के कई सारे मौके मिलेंगे। इस राशि के बच्चे आज कुछ क्रिएटिव करेंगे। अविवाहित जातकों को विवाह के प्रस्ताव आएंगे। प्रॉपर्टी लेने का योग बना हुआ है। देवी माँ को हलवे का भोग लगाएं, जीवन में लाभ के मौके मिलते रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 4। मकर राशि वालों, आज आप अपने करियर के बारे में सोच विचार करेंगे। आज आप परिवार वालों के साथ प्रेम भाव बनाए रखने की कोशिश करेंगे, जिससे रिश्तों में मजबूती आएगी। घर में धार्मिक अनुष्ठान होने से लोगों का आना जाना लगा रहेगा। कार्यों में माता पिता का सहयोग प्राप्त होता रहेगा। माँ दुर्गा को मिश्री का भोग लगाएं, पारिवारिक संबंधों में मजबूती आएगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 1। कुंभ राशि वालों, आज आपके हर काम का हल चुटकियों में निकल आएगा। ऑफिस में भी आपके काम की तारीफ होगी। किसी प्रोजेक्ट के लिए आपको अपनी राय देने का मौका मिलेगा। माँ शैलपुत्री आपके सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी करेंगी। आज
किसी धार्मिक स्थल पर दर्शन करने जाएंगे, आज आपको अचानक धन लाभ होगा। माँ दुर्गा को श्रृंगार का सामान चढ़ाएं, सभी कार्यों में सफलता मिलती रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 5। मीन राशि वालों, आज आप कोई बड़ा निर्णय लेंगे। आप जीवन साथी के साथ शॉपिंग करने की प्लानिंग करेंगे। इस राशि के बच्चों की पढ़ाई बेहतर तरीके से चलेगी। परिवार में सबकी सेहत अच्छी बनी रहेगी। आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। लवमेट्स को गिफ्ट मिलेगा जिससे रिश्ते में और मजबूती आएगी। देवी माँ को उबले हुए चने का भोग लगाएं, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 4। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज माता दुर्गा के दर्शन करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक साथ माता दुर्गा की आरती करें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, घर पर कोई ख़ास रिश्तेदार आएंगे जिससे घर का माहौल अच्छा बनेगा। मूलांक 2, आज आप कोई ऑनलाइन व्यापार शुरू करने का मन बनाएंगे। मूलांक 3, धार्मिक कार्यों में मदद करेंगे जिससे लोगों में आपकी पहचान बढ़ेगी। मूलांक 4, आपको कोई अच्छी नौकरी मिलेगी जिससे आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। मूलांक 5, आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी जिससे रुके हुए कार्यों को पूरा करेंगे। मूलांक 6, आज व्यापार के किसी काम में आपको दोस्त की काफ़ी मदद मिलेगी। मूलांक 7, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छा योग बना हुआ है। मूलांक 8, आप किसी यात्रा पर जाएंगे, जाते समय अपना मोबाइल जरूर चेक कर लें। मूलांक 9, आज आपके घर में बच्चों से रौनक बढ़ेगी, बच्चे साथ में कोई गेम खेलेंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज चर्चा करेंगे नवरात्र के कलश की स्थापना की। कलश की स्थापना पूजा घर के ईशान कोण में करनी चाहिए। पूजा घर के ईशान कोण में एक जगह साफ करके वहाँ मिट्टी बिछानी चाहिए, उसके ऊपर जौ बिछाने चाहिए, उस पर साफ शुद्ध कलश रखना चाहिए। कलश के मुंह पर एक नारियल लाल कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए और कलश में वरुण देव का आवाहन करके कलश का पूजन करना चाहिए। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा नवरात्र के पहले दिन देवी माँ की घट स्थापना के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज चैत्र शुक्ल पक्ष की उदया तिथि प्रतिपदा और शनिवार का दिन है। प्रतिपदा तिथि दोपहर पहले 11:58 तक रहेगी। आज से चैत्र नवरात्र यानी वासंतिक नवरात्र शुरू हो रहे हैं और 10 अप्रैल तक चलेंगे। नवरात्रों का ये त्यौहार हमारे भारतवर्ष में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसका जिक्र पुराणों में भी अच्छे से मिलता है। वैसे तो पुराणों में एक वर्ष में चैत्र, आषाढ़, आश्विन और माघ के महीनों में कुल मिलाकर 4 बार नवरात्र का जिक्र किया गया है, लेकिन चैत्र और आश्विन महीने के नवरात्रों को ही प्रमुखता से मनाया जाता है। बाकी 2 नवरात्रों को तंत्र मंत्र की साधना हेतु साधकों के लिए बताया गया है। इसका प्रयोग आम लोगों के बजाय साधकों के लिए ज़्यादा है। महाशक्ति की आराधना का पर्व नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा के अलग अलग 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है, जिन्हें नवदुर्गा की संज्ञा दी गई है। नवरात्र के आखिरी दिन कन्याओं को भोजन कराया जाता है, वह व्रत तोड़ा जाता है। ये हमारी भारतीय संस्कृति का एक ऐसा त्यौहार है जो नारी की महत्ता को, उसकी शक्ति को दर्शाता है। नारी वो शक्ति है जो अपने अंदर असीम ऊर्जा को समाये हुए है, जिसके बिना मनुष्य की संरचना, पोषण, रक्षा और आनंद की कल्पना नहीं की जा सकती। और नवरात्र में हम उसी नारी शक्ति को देवी माँ के रूप में पूजते हैं। चैत्र में आने वाले नवरात्र में कुल देवी देवताओं की पूजा का भी विशेष प्रावधान बताया गया है। नवरात्र के अंतिम दिन भगवान श्री राम का जन्म होने के कारण 9वें दिन को रामनवमी के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर से याद दिला दूं, ये 9 दिवसीय चैत्र नवरात्र आज से शुरू होकर 10 अप्रैल तक चलेंगे। आज नवरात्र का पहला दिन है और नवरात्र के पहले दिन देवी माँ के निमित्त कलश की स्थापना की जाती है। लिहाजा आज कलश स्थापना का सही समय क्या होगा, उसकी सही विधि क्या होगी और आज नवरात्र के पहले दिन देवी माँ के किस स्वरूप की उपासना की जाएगी, हम इस सब की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आज कलश स्थापना के मुहूर्त और कलश स्थापना की विधि की। सबसे पहले बात करते हैं मुहूर्त की। आज कलश स्थापना के लिए सही समय सुबह 7:44 से शुरू होकर शाम 5:06 के बीच में रहेगा। अब देखिए, ये सब एक टाइम स्लॉट बड़ा सा है आपके लिए,
लेकिन क्या अवॉइड करना है बीच में, जैसे राहु काल आ गया 9:17 से 10:51 तक। लेकिन अगर आपने राहु काल के पहले स्थापना शुरू कर ली तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ये तो हम बार बार आपको बताते हैं। इसके अलावा अब जैसे पंचक नक्षत्रों कुछ लोग अवॉइड करना चाहते हैं, सुबह है 11 पौने 11:30 पौने 12 तक, तो आप अभिजीत मुहूर्त में कर लीजिए, यानी 11:50 से और 12:25 के बीच में, वो बहुत अच्छा समय है। तो जब भी आपका चित्त अनुकूल हो, तदैव लग्नम सुदिनम तदैव तारा बलम चंद्र बलम तदैव, जब चित्त में उल्लास हो कि प्रभु के चरणों में, जगत जननी पराम्बा भगवती महामाया के चरणों में अपनी पूजा निवेदन करने का भाव हो, इस समयावधि के बीच उसमें करिए। दूसरी बात देखिए, ये जो इस दिन, आज के दिन नया संवत्सर भी शुरू होता, विक्रम संवत भी, और ये आपका शालिवाहन कृत शक। तो ये कौन सा शुभकृत है या राक्षस है, आनल है, ये इस तरीके से जो नाम दिए जाते हैं, इन नामों की अपनी अपनी सिग्निफिकेंस होती है। अब जो संवत्सर शुरू हो रहा है, इस संवत्सर का खास इफेक्ट ये होगा, इसको ध्यान दीजिएगा, कि बच्चों को होने वाली कोई नई बीमारी हो सकती है। आपको याद होगा कोरोना के टाइम में बहुत से लोगों ने प्रेडिक्ट किया था कि तीसरी लहर ये होगी और पांचवी लहर ये होगी और इसके बाद बच्चों को होगा। उस समय तो नहीं, लेकिन तब तो हमने बार बार उसका खंडन किया था। अब मैं जरूर ये चेताना चाहता हूँ कि जो नया संवत्सर है, इस संवत्सर में, क्योंकि इसी संवत्सर में इसके पहले सडन इन्फेंट्स डेथ सिंड्रोम सिड्स बड़ी तेजी से पूरी दुनिया में बच्चों को हुआ था। SIDS सिड्स, सडन इन्फेंट्स डेथ सिंड्रोम, उसमें पेट के बल लेटा हुआ बच्चा सडनली। तो ये जो वर्ष है, अब जो संवत्सर शुरू हो रहा है, इसमें अब सारी संभावनाएं हैं। अब एग्जैक्टली ये तो नहीं कहा जा सकता कि कोरोना ही नया रूप लेकर के बच्चों के लिए इफेक्टिव हो जाएगा या कुछ नया होगा, लेकिन बहरहाल कुल मिला के मैं कहूँगा कि इन्फेंट्स को, छोटे बच्चों को जो संवेदनशील हैं, उन्हें बचाए जाने की विशेष आवश्यकता इस बीच है, इस नए संवत्सर में। ध्यान दीजिए, कोई लापरवाही मत कीजिए। बाकी तो देखिए, तुलसी बेरवा बाग में सींचे से कुमलाए, रहे भरोसे राम के पर्वत पर हरियाए, न करतासी न भोगतासी, न करने वाले हो न भोगने वाले हो। लेकिन जो आपको बीच में एक अपॉर्चुनिटी मिली है कुछ कर सकने की, उतना तो कीजिए, बाकी हरि के चरणों में निवेदन कीजिए। अब बात करते हैं कलश स्थापना की। सबसे पहले घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा के हिस्से की अच्छे से साफ सफाई करके वहाँ पर जल छिड़क कर साफ मिट्टी या बालू बिछानी चाहिए। फिर उस साफ मिट्टी या बालू पर जौ की परत बिछानी चाहिए। उसके ऊपर पुनः साफ मिट्टी या बालू की परत बिछानी चाहिए। उसका फिर जलावशोषण करना चाहिए, यानी पानी छिड़कना चाहिए। उस मिट्टी की परत के ऊपर जल छिड़कना चाहिए। अब उसके ऊपर मिट्टी या धातु के कलश की स्थापना करनी चाहिए। कलश को अच्छे से साफ शुद्ध जल से भरना चाहिए और उस कलश में एक सिक्का डालना चाहिए। अगर संभव हो तो कलश में पवित्र नदियों का जल जरूर मिलाना चाहिए और इसके बाद कलश के मुख पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहना चाहिए, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। ये मंत्र पढ़िए और अगर मंत्र न बोल पाएँ या ध्यान न रहे तो बिना मंत्र के ही गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी आदि पवित्र नदियों का ध्यान करते हुए उन नदियों के जल का आवाहन उस कलश में करना चाहिए और ऐसा भाव करना चाहिए कि सभी नदियों का जल उस कलश में आ जाए। पवित्र नदियों के साथ ही वरुणदेव का भी आवाहन करना चाहिए ताकि वो भी उस कलश में अपना स्थान ग्रहण कर ले। इस प्रकार आवाहन आदि के बाद कलश के मुख पर कलावा बांधिए और मिट्टी की कटोरी से कलश को ढक दीजिए। अब ऊपर ढकी गई उस कटोरी में जौ भरिए, यदि जौ न हो तो चावल भी भर सकते हैं। इसके बाद एक जटा वाला नारियल लेकर उसे लाल कपड़े में लपेटकर ऊपर कलावे से बांध दीजिए। फिर उस बंधे हुए नारियल को जौ या चावल से भरी हुई कटोरी के ऊपर स्थापित कर दीजिए। यहाँ दो बातें विशेष याद दिला दूँ। कुछ लोग कलश के ऊपर रखी गई कटोरी में ही घी का दीपक जला लेते हैं, ऐसा करना उचित नहीं है। कलश का स्थान पूजा के उत्तर पूर्व कोने में होता है और दीपक का स्थान दक्षिण पूर्व यानी कलश नॉर्थ ईस्ट में होगा और साउथ ईस्ट कोने में यानी दक्षिण पूर्व कोने में दीपक का स्थान होता है।
वो अग्निकोण है साउथ ईस्ट, जहाँ हमारे कुछ दर्शक जो दिशाएं नहीं समझ पाते हैं उनके लिए साउथ ईस्ट, जहाँ पे साउथ की वॉल और ईस्ट की वॉल मिलती है, उस कॉर्नर में वो साउथ ईस्ट वॉल है, कॉर्नर है, वहाँ पे दीपक जलाना चाहिए। और जहाँ नॉर्थ की वॉल ईस्टर्न वॉल से मिलती है वहाँ कलश स्थापना करनी चाहिए और कलश के ऊपर दिया नहीं जलाना चाहिए। तो दूसरी बात यह है, कुछ लोग कलश के ऊपर रखे कटोरी में चावल भरकर उसके ऊपर शंख रख लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई परेशानी नहीं, आप ऐसा कर सकते हैं, बशर्ते कि शंख दक्षिणावर्त हो और उसका मुंह ऊपर, चोंच ऊपर रखनी चाहिए और चोंच अपनी तरफ करके रखनी चाहिए। इस सारी कार्यवाही में एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि ये सब करते समय दुर्गा जी का जो नवार्ण मंत्र है उसको अवश्य पढ़िए। नवार्ण मंत्र आप जानते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। देखिए एक बार फिर से नवार्ण मंत्र के साथ सारी कार्यवाही समझ लीजिए। सबसे पहले उत्तर पूर्व कोने की सफाई करिए और जल छिड़कते वक्त कहिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। फिर कोने में मिट्टी या बालू बिछाई, 5 बार मंत्र पढ़ा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। उसके ऊपर जौ बिछाया और मंत्र पढ़ा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। उसके ऊपर फिर से मिट्टी या बालू बिछाई, मंत्र पढ़ा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। उसके ऊपर कलश रखा और मंत्र पढ़ा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। कलश में जल भरा, मंत्र पढ़ा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। उसमें सिक्का डाला, मंत्र पढ़ा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। वरुण देव का आवाहन किया, मंत्र पढ़ा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। कलश के मुख पर कलावा बांधा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। कलश के ऊपर कटोरी रखी, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। उसमें चावल या जौ भरा, मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। नारियल पर कपड़ा लपेटा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। उसे कलावे से बांधा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। उस नारियल को जौ या चावल से भरी कटोरी पर रखा, मंत्रो यथा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस प्रकार सभी चीज़ें चामुंडा मंत्र से यानी नवार्ण मंत्र से अभिपूत करके ही, यानी पवित्र करके ही, उससे पूर्ण करके ही रखी जानी है। तो ये थी चर्चा कलश स्थापना की विधि की। साथ ही बता दूं, आज नवरात्र के पहले दिन, अभी हमने आपको कहा, ध्वजारोपण की भी परंपरा है। आज अपने घर के साउथ ईस्ट कोने यानी अग्निकोण में 5 हाथ ऊंचे डंडे में 2.25 हाथ की लाल रंग की पताका लगानी चाहिए। अब देखो, हाथ किसका? हाथ किसका? हाथ गृह स्वामी का, घर का जो मालिक है उसके हाथ से 5 हाथ ऊंचा डंडा और 2.25 हाथ की पताका। उसमें ध्वजा लगाते समय सोम, दिगंबर कुमार और रुरु भैरव, सोम, दिगंबर कुमार और रुरु भैरव देवताओं की उपासना करनी चाहिए। उनसे अपनी ध्वजा की रक्षा करने की प्रार्थना करनी चाहिए। साथ ही अपने घर की सुख समृद्धि के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए। यह ध्वजा जीत का, विजय का प्रतीक मानी जाती है। इसे घर पर लगाने से केतु के शुभ प्रभाव प्राप्त होते हैं और साल भर घर का वास्तु भी अच्छा रहता है। तो ये थी चर्चा ध्वजारोपण की। और अब बात करते हैं नवरात्र के पहले दिन माता शैलपुत्री की उपासना की। आज नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की उपासना की जाएगी। आज माँ शैलपुत्री की उपासना करने से व्यक्ति को धन, धान्य, ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य की प्राप्ति होती है। आज इन सब चीज़ों का लाभ उठाने के लिए देवी माँ के इस मंत्र से उनकी उपासना करनी चाहिए। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रै नमः। आज आपको अपनी इच्छानुसार संख्या में इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। मंत्र जाप के साथ ही शास्त्रों में बताया गया है कि नवरात्र के पहले दिन देवी को शरीर में लेपन के तौर पर लगाने के लिए चंदन और केश धोने के लिए त्रिफला चढ़ाना चाहिए। त्रिफला में आंवला, हर्र और बहेड़ा डाला जाता है। इससे देवी माँ प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखती हैं। इसके अलावा नवरात्र के दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बड़ा ही फलदायी माना गया है। जो व्यक्ति दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है वो हर प्रकार के भय, बाधा, चिंता और शत्रु आदि से छुटकारा पाता है। साथ ही उसे हर प्रकार के सुख साधनों की प्राप्ति भी होती है। तो ये थी चर्चा चैत्र नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की उपासना की। और अब बात करते हैं कि चैत्र नवरात्र के दौरान
विभिन्न शुभ फलों के लिए आपको देवी दुर्गा के साथ और किसकी उपासना करनी चाहिए? नवरात्र के दौरान आपको माता दुर्गा के साथ साथ भगवान शंकर की उपासना अवश्य करनी चाहिए। इससे आपके व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि होगी। नवरात्र के दौरान आपको देवी माता के साथ हनुमान जी की उपासना भी करनी चाहिए। इससे आपको अनजाने भय से छुटकारा मिलेगा और आप हृष्ट पुष्ट बन जाएंगे। नवरात्र के दौरान आपको देवी दुर्गा के साथ माता लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। इससे आपकी आर्थिक स्थिति और बेहतर होगी। नवरात्र के दौरान आपको माता दुर्गा के साथ भगवान श्री गणेश की भी पूजा अर्चना करनी चाहिए। इससे आपके वैभव और ऐश्वर्य में वृद्धि होगी। इस नवरात्र के दौरान आपको माँ दुर्गा के साथ भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इससे आपके जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान निकलेगा। नवरात्र के दौरान आपको माता दुर्गा के साथ साथ सूर्यदेव की भी आराधना करनी चाहिए। इससे समाज में आपका तेज कायम होगा, यानी आपकी जान पहचान बढ़ेगी। अब देखो, जैसे सूर्यदेव के लिए आप गायत्री का अनुष्ठान कर सकते हैं, बहुत अच्छा। 24,000 मंत्र का अनुष्ठान कर लीजिए, ज़्यादा नहीं। अब मतलब आप कर सकते हैं, खूब करिए, लेकिन 24,000, उसमें 2400 हवन वाला जोड़ दीजिए, उसमें 2400 तर्पण और 240 मार्जन, ऐसे जोड़ के और 2.5 ब्राह्मण खिलाना, 2.5 बजाय 3 खिला दीजिए। इतने मंत्र जोड़ दीजिए, 9 दिन में बराबर से डिवाइड कर लीजिए। और इस नवरात्र में आपको देवी दुर्गा के साथ भगवान राम की पूजा अर्चना करनी चाहिए। देखो, जिन लोगों के दाम्पत्य जीवन में कलह रहती हो, उनको नवरात्र के दौरान नित्य श्री राम रक्षा स्तोत्र का 11 जप करना चाहिए, 11 पाठ करना चाहिए। इससे दाम्पत्य जीवन सुखी होता है। और नवरात्र के दौरान दुर्गा जी और भैरव जी की उपासना भी करनी चाहिए। इससे आपके परिवार के ऊपर किए कराए से सब छुटकारा मिल जाएगा। और नवरात्र के दौरान आपको माता शीतला की भी उपासना करनी चाहिए। इससे आपके परिवार में सबका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। नवरात्र के दौरान आपको देवी माँ के साथ साथ आप भगवान कृष्ण की पूजा भी कर सकते हैं, राधा कृष्ण की। इससे भी आनंद मंगल होगा। तो ये थी चर्चा नवरात्र के दौरान किसकी उपासना से क्या शुभ फल मिलेगा। और अब बात करते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज सुबह 8:31 तक इंद्र योग रहेगा, उसके बाद वैद्यत योग लग जाएगा। इंद्र योग के दौरान राज्य पक्ष के कार्यों में अथवा सरकारी कामों में सफलता जरूर मिलती है। और वहीं वैद्यत योग की बात करें तो यह योग स्थिर कार्य हुए तो ठीक है, परंतु यदि कोई भागदौड़ वाला कार्य अथवा यात्रा आदि करनी हो तो इस योग में नहीं करनी चाहिए। अच्छा देखो, अब यहाँ पे एक बात और, कुछ शास्त्र निषेध करते हैं कि स्थिर लग्न में या वैधिक योग में स्थिर कार्य किया जाना है ना, तो उसमें आप कलश नहीं, क्यों? कलश तो चर लग्न में होना चाहिए, दुस्वभाव लग्न में होना चाहिए। मतलब दुस्वभाव हो जिसमें कलश रखा और 9 दिन बाद हटा दिया आपने। स्थिर लग्न में आपने कलश रख दिया था, हटाना है आपको कलश, तो कैसे रखेंगे? इसीलिए वैदिक योग में कुछ लोग रखने की बात करते हैं कि मत करो। तो अगर आप वैदिक योग में नहीं जाना चाहते, सुबह 7:44 से इंद्र योग में 8:31 के बीच कर लीजिए, नो प्रॉब्लम, आपको जब रुचे। और देखिए, बाकी सभी समय प्रभु के बनाए हुए हैं, कभी एक चीज़ कम है दूसरी ज़्यादा है। सबको, किसी को मुकम्मल आसमा नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं कुछ कम कुछ ज़्यादा, हरि का नाम लीजिए और जो करना है कीजिए। अभिजीत मुहूर्त में दोपहर में तो सब चीज़ें शांत हो जाती हैं, क्योंकि सूर्यदेव जब उदित होते हैं तो सारे तारे अस्त हो जाते हैं, कोई तारा शेष नहीं रहता। तो इसलिए आप समय देखकर, अच्छा आज दोपहर पहले 11:21 तक रेवती नक्षत्र भी रहेगा, उसके बाद अश्विनी लग जाएगा, तो ये सब भी अच्छा है, ये सारे अच्छे हैं, इनके सब बीच आप काम कर सकते हैं। तो ये थी तमाम चर्चा आज कलश स्थापना और ध्वजा स्थापना के बारे में। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं दिल्ली के माँ झंडेवालान मंदिर के दर्शन। माँ शक्ति को समर्पित ये मंदिर दिल्ली के अरावली पहाड़ियों की पर्वत श्रृंखलाओं में से एक पर स्थापित है। झंडेवालान देवी मंदिर अष्टकोणीय मंदिर है। मंदिर का गुंबद कमल के आकार का बना है। सबसे नीचे गुफा में माता की प्राचीन मूर्ति है, जो माता के एक अनन्य भक्त बद्रीदास जी को अनुभूति से प्राप्त हुई थी। खुदाई में पहले एक झंडा मिला था, इसीलिए इन माता को झंडे वाली माता कहा गया। और आप भी दर्शन कीजिए घर बैठे जगत जननी पराम्बा भगवती महामाया की। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज चांदी पहनिए, सारे दिन आपको
खुशियाँ ही खुशियाँ हासिल होती रहेंगी। अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।